टी20 वर्ल्ड कप में आज भारत और पाकिस्तान के बीच होगा महामुकाबला। कोलंबो में शाम 7 बजे से खेला जाएगा हाईटेक मुकाबला। नोएडा को केंद्र की बड़ी सौगात। बॉटनिकल गार्डन से सेक्टर 142 तक मेट्रो विस्तार को मिली मंजूरी। 2254 करोड़ रुपए की लागत से 4 साल में बनकर होगा तैयार। अमेरिका के कैलिफोर्निया में लापता भारतीय छात्र का शव बरामद। 6 दिनों से चल रही थी तलाश। आईआईटी मद्रास का पूर्व छात्र था साकिर। बीएलए लड़ाकों के सामने घुटने पर बैठकर पाक सैनिकों ने किया सरेंडर। बीएलए ने दिया असीम मुनीर को 7 दिनों का अल्टीमेटम। बलूच राजनीतिक कैदियों को रिहा करने की मांग। देश भर में महाशिवरात्रि की धूम। श्रद्धालुओं की सुबह से मंदिरों में लगी भीड़। हर हर महादेव से गूंजे शिवालय। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का टीएनपी न्यूज पर। बिहार झारखंड की खबरें लेकर आपके साथ हाजिर हूं मैं सोहन सिंह। कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि वे असहाय और गुस्साए हुए हैं, बिहार के लिए कुछ नहीं कर पा रहे और टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर प्रधानमंत्री के समझौते को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि बिहार में लोग भगवान भरोसे हैं। नहीं, वो हेल्पलेस हैं तो बेचारे गुस्साएंगे ही। मंत्री रह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं बिहार के लिए, तो ये तो बड़ी त्रासदी है। और जहाँ तक टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो अमेरिका के साथ डील में, यूएस डील में समाप्त कर दिया मोदी जी ने। अब वहीं पे बगल में बांग्लादेश है, उसको 0% लगेगा और हम लोगों को 18% लगेगा। तो 0-18 में कितना अंतर है। भोजपुर जिले के कोइलवर में संदेश विधायक राधा चरण शाह ने कोइलवर प्रखंड के खनगांव स्थित उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय में प्रबंध कारिणी समिति की बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान प्रधानाध्यापिका कुमारी किरण ने विद्यालय में भवन मरम्मत, शौचालय, पेयजल, फर्नीचर और शैक्षणिक संसाधनों की कमी की समस्या उठाई। साथ ही समिति के सदस्यों ने भी विद्यालय के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने की मांग की। वहीं विधायक ने सभी मुद्दों को गंभीरता से सुनते हुए चरणबद्ध तरीके से सुविधाएं उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया। सबसे पहला प्रोग्राम था, यहाँ कार्यकारिणी बना है, उसको भी निरीक्षण करना था। स्कूल के क्या क्या कमी है, क्या क्या इसमें चाहिए, इसके विकास के लिए हम लोग सरकार से में लिखेंगे। और जितना अगर कम बजट का होगा तो अपने निधि से यहाँ दानापुर में महाशिवरात्रि के मौके पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बाबा योगेश्वर नाथ धाम मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान चिराग पासवान ने कहा कि महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर वे कामना करते हैं कि भगवान महादेव सभी श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूर्ण करें। सामग्र्याम यथा भावेन यथा कालेन ये भी संकल्प अहम। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर चारों ओर भक्तिमय माहौल देखने को मिला। भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना और हर हर महादेव के जयकारों से पूरा क्षेत्र गुंजायमान रहा। श्रद्धालु भक्तिभाव से शिवालयों में पहुंचकर भगवान शिव की आराधना में लीन नजर आए। आरा में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। बाबा सिद्धनाथ मंदिर में भी सुबह से ही पूजा अर्चना को लेकर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। जगदीशपुर के प्राचीन बाबा योगेश्वर नाथ धाम में महाशिवरात्रि पर सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। पोखरा छठिया पोखरा के प्रांगण में जलाभिषेक, हवन पूजन और भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। द्वापर युगीन इस मंदिर का नाम
याज्ञवल्क्य ऋषि के नाम पर पड़ा और यहां भगवान शिव की पूजा और शिवलिंग की स्थापना हुई थी। मधेपुरा में भी आस्था और उत्साह का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है, जहां ऐतिहासिक सिंहेश्वरनाथ मंदिर में महाशिवरात्रि मेले का भव्य उद्घाटन वैदिक मंत्रोच्चार के बीच किया गया। मेले का शुभारंभ नवकन्याओं ने फीता काटकर किया, जबकि जिला प्रशासन के अधिकारी दीप प्रज्वलित कर आयोजन की औपचारिक शुरुआत में शामिल हुए। उद्घाटन समारोह के दौरान भक्तों ने हर हर महादेव के जयघोष के साथ अपने प्रेम और आस्था का इजहार किया, जिससे पूरा मंदिर परिसर भक्तिमय माहौल में डूब गया। बता दें कि इस महोत्सव में शामिल होने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचे और वैदिक मंत्रों और भजन कीर्तन के बीच इस ऐतिहासिक आयोजन का आनंद लिया। कैमूर में भी धूमधाम से महाशिवरात्रि का पावन पर्व जिले के विभिन्न शिवालयों में मनाया गया। रामगढ़ प्रखंड के रामगढ़ नगर पंचायत अंतर्गत बांदीपुर में विगत 2 दशकों से महाशिवरात्रि पर मनोहर झांकी और भव्य दंगल का आयोजन किया जाता है। भोजपुर जिले के बिहिया प्रखंड के दोधरा में श्री विष्णु महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया। यज्ञ की शुरुआत परम सिद्ध योगीराज त्रिकालदर्शी विदेह संत शिवनाथ दास जी महाराज के मंगलानुशासन में विधिवत रूप से हुई। वहीं शोभा यात्रा के दौरान हजारों श्रद्धालु पीला वस्त्र धारण कर माथे पर कलश उठाए यज्ञ स्थल से चल रहे थे। इस जलभरी में गाजे बाजे के साथ हाथी और घोड़े भी शामिल थे और डीजे पर बज रहे रामधुन के बीच भक्तों ने 5 किलोमीटर की दूरी तय कर बिहिया पहुंचकर आदित्य सरोवर से जल लेकर पुनः यज्ञ स्थल पर पहुंचकर महायज्ञ का विधिवत आरंभ किया। वहीं इस यज्ञ को लेकर शिवनाथ दास जी महाराज ने बताया कि ये महायज्ञ 19 फरवरी तक चलेगा। यज्ञ के दौरान हर दिन भक्तों को प्रवचन सुनने का मौका मिलेगा और मथुरा की मंडली की ओर से रामलीला का आयोजन किया जाएगा। बता दें कि इस महायज्ञ में लाखों आहुतियां दी जाएंगी। इससे उत्पन्न होने वाले धुएं से वायुमंडल शुद्ध होगा। महाशिवरात्रि के समय जल यात्रा निकाला है। जल यात्रा बहुत बड़ा चीज है। राम के जन्म के पहले से यज्ञ होता है। श्रृंगी ऋषि यज्ञ कराए थे तो राम जी की उत्पत्ति हुई थी। एक अक्षर पर एक अक्षर चढ़ा देने से 10 हो जाता है और 3 अक्षर चढ़ा दीजिए तो 111 हो जाता है। सीतामढ़ी में पुलिस अधीक्षक ने सहियारा थाने का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में पुलिस अधीक्षक ने लंबित कांडों की अनुसंधान प्रक्रिया की समीक्षा की और संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एसपी ने लंबित मामलों के समाधान का निर्देश दिया। बिहार के समस्तीपुर जिले के खानपुर थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े लूट की वारदात से हड़कंप मच गया। बाइक सवार 3 अपराधी दुकानदार को बंधक बनाकर करीब 15 किलो चांदी, 300 ग्राम सोना और 50,000 रुपए नगद लूटकर फरार हो गए। इतना ही नहीं, अपराधियों ने दहशत फैलाने के लिए फायरिंग भी की। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज खंगाले और विशेष टीम गठित कर अपराधियों की तलाश शुरू कर दी। राहुल जी का ये प्रियंका ज्वेलर्स नाम की दुकान है और यहाँ पर 3 अपराधी जो कस्टमर के भेष में आए थे उनके द्वारा ये घटना संघटित की गई है। इस सबके बारे में हम लोग टेक्निकल टीम भी यहाँ पर आए हुए हैं, ऑफिसर टीम भी आई हुई है। हम लोग साक्ष्य संकलन करते हुए सीसीटीवी का अवलोकन करते हुए और इसमें हम लोग का काफ़ी चांसेस है कि हम लोग जल्दी से जल्दी इसको गिरफ्तार करेंगे और सामान की भी बरामद। समस्तीपुर के उजियारपुर थाना क्षेत्र के अंडाहा वार्ड 14 में जमीनी विवाद को लेकर मारपीट हुई, जिसमें कुर्सीदा खातून और रौनक प्रवीण घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें इलाज मिला। पीड़िता ने उजियारपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए जुट गई है। अरे जमीन विवाद है, समझे ना, तो जमीनी विवाद पर आए सर सब आए, कहे कि से ठीक है, से सब अपना में आपसी में बंटवारा कर लीजिए। तो आखिर करके सीओ साहब के दे करके वो लोग कह करके चले गए। वो चले गए। इसके बाद क्या काम किया, वो हमारा बचिया को पकड़ के घर से घिस करके और सब मिल करके मारे। कौन मारा? अबू सलाम है, मोहम्मद इस्लाम है
इजराइल है, सद्दाम है, अमजद है। कितने लोगों के साथ मारपीट किया गया? ये 2 आदमी को मारे। 2 आदमी। सीतामढ़ी जिले के डुमरा प्रखंड के मेहसौल थाना क्षेत्र में एक बड़ी चोरी की वारदात सामने आई, जहां राजोपट्टी मस्जिद के सामने स्थित वॉशिंग मशीन और सीसीटीवी रिपेयरिंग की दुकान को निशाना बनाते हुए अज्ञात चोरों ने लगभग 7 लाख रुपए की संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया। इसके बारे में दुकानदार मोहम्मद शहजाद ने बताया कि चोरी में वॉशिंग मशीन, सीसीटीवी उपकरण, नकदी और अन्य कीमती सामान शामिल है। भागलपुर में अब कैंसर मरीजों के लिए जांच की सुविधा उपलब्ध हो गई है। ततारपुर स्थित रहमान नर्सिंग क्लिनिक होम में आयोजित कैंसर जांच शिविर में सिलीगुड़ी के विशेषज्ञ डॉक्टर ब्रह्मानंद ए भंगारी और टीम ने मरीजों की जांच की और परामर्श दिया। डॉक्टर भंगारी और डॉक्टर इम्तियाजुल रहमान ने बताया कि यहां कीमोथेरेपी समेत सभी इलाज की सुविधाएं उपलब्ध होंगी और गरीब मरीजों का इलाज आयुष्मान कार्ड के जरिए भी किया जाएगा। कभी कभार ये हर एक कैंसर अपने आप में एक अलग होता है। एक मरीज़ों में सिर्फ कीमो मिल सकता है, एक मरीज़ों में हम कीमो रेडिएशन दोनों भी अनिवार्य बन जाता है, दोनों, जिसको हम कंकरेंट कीमो रेडिएशन बोलते हैं। ज़्यादा मेनली जो ब्रेस्ट कैंसर होता है इसमें ऑपरेशन होता है, कीमो होता है। कभी कभार जब हम ब्रेस्ट बचा के ऑपरेशन करते हैं तब रेडिएशन लगता ही लगता है। अब मान के चलो मुंह का कैंसर हो गया जो तंबाकू खाने से या सिगरेट पीने से होता है, उसका मेन इलाज होता है ऑपरेशन। ऑपरेशन के बाद जब हम वो टुकड़ा जांच के लिए, बायोप्सी के लिए भेजते हैं, उसका रिपोर्ट करीब 2 हफ्ते या 3 हफ्ते के बाद आता है। उस रिपोर्ट में मेनली क्या होता है, उस कैंसर का चरित्र उसमें दिखता है। बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जिसके आधार पर हम डिसाइड करते हैं क्या रेडिएशन मिलेगा पेशेंट को या कीमोथेरेपी मिलेगा या दोनों मिलने का संभावना ज़्यादा है। वो एक पॉइंट्स होते हैं, उस रिपोर्ट के आधार पर वो सारा पॉइंट्स हम डिसाइड करके मरीजों को सही सलाह या ये बात ढकी छुपी नहीं है कि जिस किसी को कैंसर हो जाता है उसको डायग्नोस होने में बहुत समय लगता है। एक चीज़, उसको कितने ही क्लिनिक दौड़ना पड़ता है और हमारे छोटे से शहर से पटना, कलकत्ता, दिल्ली, बम्बई घूमते घूमते परेशान रहता है। एक चीज़, फिर जब जांच की प्रक्रिया शुरू होती है तो उसके में ये होता है कि स्टेजिंग क्या है, ये है, वो है। ये सब काम कहीं भी बिहार में अच्छे से नहीं है, कोऑर्डिनेटेड भी नहीं है। सब लोग सब दावा करता है लेकिन किसी जगह अच्छे से नहीं है, हम सभी लोग जानते हैं। यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। लगातार देखते रहिए TNP न्यूज़। They said I'm too confused, that I have too many dreams. I said I'll make every dream count. I'm a visionary at UPES University. I am tomorrow. आज everyone's gifting bouquets, तो हमने भी 2 फूल उगा दिए। Young love. Guys, music please. This Valentine's Day, be a cool in love. Send flowers, chocolates and more on Instamart. आपसे बंधन जुड़ा और ये बैंकिंग का बंधन ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ा। Congratulations, sir. जब कोई बंधन उम्मीदों पर खरा उतरता है तो सबका ट्रस्ट जीत जाता है और बंधन बैंक के इस ट्रस्ट के साथ सबके सपने पूरे होना पॉसिबल है। बंधन बैंक, आपका भला सबकी भलाई। Signature Packaged Drinking Water presents the Mangrove Regeneration Pledge. From the coasts of Odisha, for the ones who stood by us, we stand by them. Come join the Mangrove Regeneration Pledge by Signature Packaged Drinking Water. One with nature, my signature. आपके कलीग्स भी आपका परिवार है। इनकी सेफ्टी से समझौता? नो चांस। इसीलिए पॉलीकैब ग्रीन वायर्स, इनके सुपीरियर इंसुलेशन इमरजेंसी में दे कम धुआं। पॉलीकैब ग्रीन वायर्स, इंडिया सेफ हैप्पी कनेक्शन।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिहार के भोजपुर जिले के नगर थाना क्षेत्र के पुराने पुलिस लाइन मोड़ पर ऑटो चालक की मौत के बाद परिजनों ने रोड जाम कर जमकर हंगामा किया। बता दें कि ट्रैफिक पुलिस के मनमानी रवैये की वजह से ऑटो चालक ने खुद को आग लगाकर आत्मदाह करने की कोशिश की थी और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। मांग है मुआवजा दीजिए, कब दीजिएगा, कैसे दीजिएगा, तमाम तरह की बात एक बड़े अधिकारी आकर यहाँ कहें, आश्वस्त करें लोगों को, लिखित दें, तब ये यहाँ के लोग इस लाश को ले जाने के लिए तैयार हैं। तत्काल बड़ा बाबू ने कहा कि 20,000 रुपया और तत्काल कुछ चावल 1 क्विंटल या 2 क्विंटल गेहूं और 2 क्विंटल चावल हम देने के लिए तैयार हैं और 20,000 कैश। वैशाली जिले के महनार में दवा कारोबारी से लूट की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह के मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही पुलिस ने महनार बाजार में दवा कारोबारी से 1 लाख रुपए की लूट के मामले का 24 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया। साथ ही लूट की पूरी रकम भी बरामद कर ली। साथ ही साथ घटना में इस्तेमाल की गई बाइक को भी जब्त कर लिया। इसके संबंध में एसडीपीओ प्रवीण कुमार ने बताया कि 2 अन्य अपराधियों की पहचान हो चुकी है। उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। दिनांक 13 फरवरी 26 को रात्रि 10 बजे एक दवा व्यवसायी अविनाश कुमार वहां पे जो है हॉस्पिटल के सामने से पिस्टल के बल पे 1 लाख रुपए की लूट कर ली गई थी। 2 मोटरसाइकिल सवार थे, एक मोटरसाइकिल लाल रंग की मोटरसाइकिल थी। उसमें सूचना मिलते ही तुरंत हम लोग घटनास्थल पर पहुंचे, सीसीटीवी का अवलोकन किया और मानवीय सूचना आधार को करते हुए 6 घंटे के अंदर में हम लोगों ने दोनों अपराधियों की पहचान कर ली थी। अपराधी की पहचान करने के बाद तुरंत 2 टीम गठन किया गया जो अलग अलग जगह में रेड कर रही थी और 24 घंटा के अंदर में जो उसका मुख्य अभियुक्त है आदित्य ठाकुर पिता राजेश ठाकुर को सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद से जब तलाशी ली गई तो उसके पास से 1,14,690 रुपया, लूट में प्रयुक्त मोटरसाइकिल टीवीएस राइडर लाल ब्लैक कलर का, एक काला गमछा जो सीसीटीवी फुटेज में भी दिख रहा है जो पहना हुआ था, 2 अंगूठी जो सोने जैसा 2 अंगूठी है वो, 2 मोबाइल, 1 चांदी का सिक्का और चांदी के जैसा एक और अंगूठी जो है सो बरामद। महनार क्षेत्र में अवैध बालू खनन के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए सफेद बालू लदे 3 हाईवा ट्रकों को जब्त किया है। इस कार्रवाई से क्षेत्र में सक्रिय बालू माफियाओं में हड़कंप मच गया है। पुलिस को लंबे वक्त से अवैध खनन और परिवहन की शिकायतें मिल रही थी। इसी आधार पर रणनीति बनाकर छापेमारी की गई और बालू का परिवहन कर रहे 3 ट्रकों को पकड़ा गया। पटना के रामकृष्ण नगर में फायरिंग की घटना हुई है जिससे शिवाजी चौक के पास पिंटू और बिट्टू नामक 2 व्यक्ति गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तुरंत अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया। वहीं इस घटना को लेकर सदर एसडीपीओ रंजन कुमार ने बताया कि फायरिंग की घटना आपसी विवाद के कारण हुई थी। प्रारंभिक जांच में मारने वाले व्यक्तियों की पहचान कारू और अरमान के रूप में हुई है। घटनास्थल से एक खोखा बरामद किया गया है। जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत पुष्पांजलि दुकान है, उसी के पास शिवाजी चौक के पास, उसी के पास से 2 व्यक्ति पिंटू और बिट्टू को गोली मारी गई। दोनों गंभीर अवस्था में घायल थे तो जिनको अभी इलाजरत है पटना सेंट्रल हॉस्पिटल में। और मारने वाले का नाम कारू और अरमान है। दोनों में आपसी विवाद है, उसी को लेके गोली चलाई। घटनास्थल पर तो एक खोखा मिला और गाड़ी से भी एक पिलेट मिला है स्कॉर्पियो, चूंकि ये लोग दोनों स्कॉर्पियो से जा रहे थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने नगर निकाय चुनाव को प्रतिष्ठा का विषय बना लिया है। चास नगर निगम मेयर पद के लिए समर्थित उम्मीदवार उमेश ठाकुर के पक्ष में प्रचार में शामिल हुए मुख्य सचेतक मथुरा महतो ने स्वर्गीय टेकलाल महतो को श्रद्धांजलि दी और कार्यकर्ताओं से संवाद किया। इस दौरान मथुरा महतो ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार के विकास कार्यों के कारण जनता ने पार्टी को दूसरी बार मौका दिया है। वहीं उमेश ठाकुर ने कहा कि सरकार की योजनाओं को नगर निगम क्षेत्र में लागू कर जनता की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। तक अपील यही करना चाहते हैं कि आज शिवरात्रि है, शिवरात्रि की सबसे हार्दिक शुभकामनाएं सबको देते हुए कहना चाहते हैं कि आप लोग आज 11 साल से देख रहे हैं कि 2 बार अभी तक चुनाव हो चुका है चास नगर निगम का। और लोग बोलते हैं कि चास नगर निगम एक शहरी क्षेत्र है, लेकिन हम नहीं मानते हैं कि शहरी क्षेत्र अभी तक है, क्योंकि चास में सिर्फ जोधारनी मोड़ से महावीर चौक और महावीर चौक से चेकपोस्ट तक आपको रोड बन जाने से और नाला बन जाने से विकास नहीं होगा।
आप देखिए, हार जीत तो लगा हुआ है जनता के ऊपर। हम लोगों ने पूरा विश्वास रखा है कि माननीय हेमंत सोरेन का सरकार राज्य में चल रहा है, लोक हित में, जनहित में। आज उनका सरकार दोबारा रिपीट किया है। हम उम्मीद करते हैं इसका हम लोग सभी जनता से अपील करते हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो विकास पुरुष राज्य में है, उसको विश्वास और आस्था देते हुए और जो पार्टी का जो समर्थित उम्मीदवार है हमारे उमेश ठाकुर जी को भारी से भारी मत से रामगढ़ के भुरकुंडा सयाल में बाइक सवार बदमाशों ने सीसीएल कर्मी बिहारी राम को गोली मार दी। उन्हें स्थानीय लोगों की मदद से भुरकुंडा अस्पताल लाया गया और बेहतर इलाज के लिए सीसीएल गांधीनगर रांची रेफर कर दिया गया। पुलिस ने मौके से 3 गोलियां, एक खोखा और घायल की चप्पल बरामद कर सीमावर्ती क्षेत्रों में चेकिंग शुरू कर दी है। ये भुरकुंडा थाना क्षेत्र में एक हफ्ते में दूसरी गोलीबारी की घटना है, जिससे स्थानीय लोग दहशत में हैं। भोजपुर के बड़हरा प्रखंड के नाथमलपुर गांव के शहीद जवान हरेराम कुंवर की शहादत को सम्मानित करने और उनके शहादत को यादगार बनाने के लिए क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। मैच का उद्घाटन प्रधानाध्यापक अमित सिंह के साथ भोला सिंह और नथमलपुर गांव के समाजसेवी भूटान सिंह और शैलेंद्र कुमार ने फीता काटकर किया। उद्घाटन मैच बाकुरापुर और शिवपुरी की टीमों के बीच खेला गया। इस आयोजन में बड़हरा प्रखंड के कई पंचायतों की टीमों ने भाग लिया। इसमें पिरोटा, नथमलपुर, गजियापुर, बखोरापुर, बलवा, शिवपुरी और घाघर पंचायत की टीमें शामिल थी। बता दें कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य शहीद जवानों को सम्मान देना और युवा पीढ़ी में खेल और सामाजिक एकता को बढ़ावा देना बताया गया। बात सांसद जी से हुई थी, हम लोगों को आए थे और हम लोगों को वो आए तो बहुत गर्व हुआ और बात यही हुई थी कि वो बोले कि हम लोग कम से कम वहाँ स्मृति द्वार राम कुंवर के अमर शहीद के नाम पर बनाया जाए। तो पूर्व सांसद केंद्रीय मंत्री आर के सिंह ने आश्वासन दिया कि नहीं, इसका हम मंत्रालय तले जाएंगे और ये हम काम करवा। सीतामढ़ी में महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर आस्था और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। शहर से लेकर गांव तक निकली शोभा यात्राओं से वातावरण शिवमय हो गया। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की। बथनाहा प्रखंड के महुआवा पंचायत अंतर्गत लछुआ गांव स्थित भुवनेश्वर महादेव मंदिर परिसर में सुबह से ही भारी भीड़ उमड़ी। आगमन हो। यह महुआवा सीतामढ़ी जिला अंतर्गत बथनाहा प्रखंड अंतर्गत महुआवा पंचायत अंतर्गत लछुआ ग्राम का भुवनेश्वर सांब सदाशिव भुवनेश्वर महादेव मंदिर का प्रांगण है और संजीव भूषण जो कि बड़े ही तेजस्वी और तेजस्वी मुखिया हैं, उन्हीं के सौजन्य से इस मंदिर की स्थापना हुई। यहाँ के लोग भी बड़े श्रद्धालु हैं, बड़े ही धूमधाम से उत्सव और उत्साह से इस पूजा को कर रहे हैं। आज महाशिवरात्रि का जो पावन अवसर है, यह भगवान शिव और पार्वती का वैवाहिक वर्षगांठ है। फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार बने रहिए TNP न्यूज के साथ। नमस्कार।